एकादशी का जो महत्व है यह बहुत बड़ा है। एकादशी एक ऐसा दिन है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो महीने में 2 बार आता है। जो शुक्ल पक्ष होता है और जो कृष्ण पक्ष होता है, दोनों में एकादशी आती है। अभी हम लोग एकादशी मनाए थे। कौन से? माघ मास की एकादशी, सठतिला एकादशी। इसमें 6 तरह का जो है, 6 तिल का 6 तरह से उपयोग होता है, इसलिए इसको सठतिला एकादशी कहते हो। बीत गई। और जो आने वाली एकादशी है इसे जया एकादशी कहते हैं। और जया एकादशी का जो महत्व है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जया एकादशी क्या है, तो जया एकादशी पड़ती है माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। तो इस साल कब है? इस वर्ष है 19 और 20 तारीख को। हालैंड में जो एकादशी की तिथि है सोमवार को 19 तारीख को 2024 में शुरू होगी और पारण होगा 20 तारीख को। और भारत में कहीं 20 तारीख को है, तो सब जगह अलग अलग है। आप अपने ढंग से उसको देख लें, जहां जैसा हो वैसा एकादशी आप उसी नियम से करिए। एकादशी के दिन करना क्या चाहिए? जब एकादशी हो तो उससे एक दिन पहले, जैसा हमारे यहाँ गांव में करते थे ना, वो चावल नहीं खाते थे। कहते थे कल एकादशी का व्रत है और एकादशी के दिन चावल जो है, भात जिसे हम लोग कहते हैं, भात पेट में नहीं होना चाहिए, चावल नहीं होना चाहिए। तो इससे एक दिन पहले से ही वो भात खाना बंद कर देते थे, चावल खाना बंद कर देते थे। तो एकादशी के दिन पेट में चावल नहीं होना चाहिए और शुद्ध भोजन होना चाहिए। अगर करना तो चाहिए, बिना व्रत करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं? जलाहार करते हैं, केवल जल पी करके एकादशी के दिन रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? फलाहार करते हैं, उस दिन केवल फल खा करके रहते हैं, अन्न नहीं खाते। तो एकादशी यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान दिन है। सबको एकादशी करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश कौन थे? अरे भैया, राजा अम्बरीश, आप अपना शास्त्र पढ़िए। राजा अम्बरीश जो है अमेरिका को बसाने वाले थे और उन्हीं के नाम पर अमेरिका बसा है। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। राजा अम्बरीश बहुत दानी थे, सब कुछ दान कर दिया, धरती दान कर दी, ब्राह्मणों को सब दान कर दिया। कहा आप कहाँ रहेंगे? कहा कि एक ऐसी जगह है जो अभी ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली जमीन है और पहाड़ी है, मैं वहां जाके रहूंगा। तो वो चले गए भारत से बहुत दूर। कहाँ चले गए? पहाड़ी इलाके में। तो उस देश को बसाया जिसको आज अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका का पुराना नाम था अम्बरीशा। अम्बरीश ने बसाया, इसलिए उसका नाम था अम्बरीशा। तो अम्बरीशा 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 से अमेरिका हो गया, क्योंकि जो सी है आप क भी कह सकते हैं और स भी कह सकते हैं। तो अम्बरीशा से अमेरिका बन गया। तो वो राजा जो अम्बरीश थे, अब आप कह रहे हैं पंडित जी आप प्रमाण कहाँ है? हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमाण है, हमारे शास्त्र प्रमाण है, हमारा महाभारत प्रमाण है। इसी को हम प्रमाण मानते हैं और यही प्रमाण है। किसी की उल्टी सीधी बातें लिखी हुई प्रमाण नहीं मानी जाती। शास्त्र प्रमाण माने जाते हैं, पुराण प्रमाण माने जाते हैं, महाभारत प्रमाण माना जाता है। तो इसमें सारी कहानी लिखी है। तो राजा अम्बरीश बड़े धार्मिक थे और बराबर जो है एकादशी व्रत किया करते थे। मैं एकादशी का महत्व बताता हूँ। तो एकादशी के व्रत के दिन वो कुछ अन्न नहीं लेते थे, भोजन नहीं करते थे, भगवान की आराधना करते थे। नॉर्मल जो आजकल जब व्रत रहते हैं लोग, तो इंटरनेट पर खोजने लगते हैं कि व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। जिस दिन व्रत नहीं रहेंगे उस दिन नहीं खोजा जाता।
लेकिन जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन खोजने लगेंगे क्या क्या खाना चाहिए, क्या भोजन हम कर सकते हैं, तो और ज्यादा भोजन में व्यस्त रहते हैं। जब व्रत में रहिए ना तो भोजन की तो सोचिए मत, एक चीज सोचिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेना चाहिए व्रत में, भोजन को नहीं सोचना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में राजा अम्बरीश पूरी तरह निराहार रहते थे, कुछ भोजन नहीं करते थे। और एक समय क्या हुआ, वो व्रत किए एकादशी का, और एकादशी के व्रत का पारण था, मतलब समाप्ति था, उसको रोकने वाले थे। और जब रोकने वाले थे जिस दिन, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, आपको भोजन करा के तो हम व्रत का पारण करेंगे। और पारण करने का मुहूर्त होता है, पारण करने का मुहूर्त होता है, और जब मुहूर्त होता है तो मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। हम दुर्वासा ऋषि ने कहा अच्छा हम जरा स्नान करके आते हैं तो व्रत का पारण करिए। वो स्नान करने गए दुर्वासा ऋषि और बहुत देर वहीं रुक गए, और इधर जो मुहूर्त था वो समाप्त होने लगा। राजा अम्बरीश, जब मुहूर्त समाप्त होने लगा तो राजा अम्बरीश ब्राह्मणों के पास गए कि महाराज कोई उपाय बताइए। दुर्वासा जी महाराज तो गए स्नान करने, अभी तक नहीं आए, मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने एक उपाय बताया, कहा देखिए आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, व्रत का पारण हो जाए। एक बूंद जल जो है चरणामृत का ले लीजिए, उससे क्या होगा, चरणामृत भगवान का प्रसाद माना गया है, उससे जो है संत का अपमान भी नहीं होगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने ले लिया एक बूंद जल व्रत को पारण करने के रूप में, और दुर्वासा ऋषि वहां जहां थे वहां देख लिए, जान गए कि इन्होंने व्रत का पारण किया, और वहीं पर क्रोधित हो गए। कहा वाह, मुझे निमंत्रण दे करके बिना भोजन मुझे कराए और इन्होंने व्रत का पारण कर लिया, तो मेरा अपमान है। उन्होंने अपनी दाढ़ी से एक बाल को निकाला और उसको जमीन पर पटका, उससे कृत्या पैदा हो गई। और कृत्या जो पैदा हुई वो इतनी ज्वलनशील अग्नि स्वरूप थी कि संसार जला दे। तो उससे कृत्या ने पूछा महाराज क्या करना है। कहा देखो ये अम्बरीश ने मेरा अपमान किया, संतों का अपमान किया, इसको जलाकर नष्ट कर दो। कृत्या पहुंच गई अम्बरीश के पास। राजा अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े हुए, कहा अगर मुझसे पाप हुआ तो मुझे जल ही जाना चाहिए। लेकिन भगवान की एक आदत है, भगवान की क्या आदत है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपना अपमान सह लेते हैं, अपना नुकसान सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त का अपमान कर दे ना तो भगवान फिर क्षमा नहीं करते। आप कथा जानते हैं, भगवान ने बाली को तब तक नहीं मारा जब तक उसने सुग्रीव को नहीं का अपमान नहीं किया, सुग्रीव को पीटा नहीं। भगवान तब तक रावण को नहीं मारे जब तक उसने विभीषण का अपमान नहीं किया। भगवान इंतजार करते रहे, अगोरते रहे कि तूने मेरा अपमान किया, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपमान करोगे तो नष्ट कर दूंगा। तो जब रावण ने विभीषण को मारा तब भगवान ने रावण को मारा। इंतजार करते रहे, और कितने दिन, महीने भर इंतजार करते रहे। लंका पहुंच करके युद्ध नहीं शुरू किया उन्होंने, समझौते की बात करते रहे। और जब भक्त को मार दिया रावण ने तो भगवान ने बर्दाश्त नहीं किया। पूरी बताए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सबको मृत्यु दंड दिया भगवान ने।
सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है? निज अपराध रिसाई न काऊ। भगवान का स्वभाव है, अगर उनसे का अपराध करेंगे, उनको कुछ कह देंगे, भगवान सह लेंगे। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत का कर देता है ना, भगवान उसको नष्ट कर देते। कैसे नष्ट कर देते हैं? राम रोष पावक सो जरई। भगवान के क्रोध में उस नष्ट हो जाता है, जल जाता है। अब कहेंगे आप कह कैसे रहे? मैं कह इसलिए रहा हूं, मेरे जीवन का अनुभव है, इसलिए कह रहा हूं आपसे। जो अपराध भगत कर रही, तो दुर्वासा ऋषि ने कृत्या पैदा कर दी अम्बरीश को जलाने के लिए। अम्बरीश जी सिर झुका के खड़े हो गए, कहा अगर मुझसे पाप हुआ तो मुझे जला दो। भगवान से नहीं सहा गया, भगवान ने चक्र छोड़ दिया। कृत्या को भगवान ने नष्ट कर दिया चक्र से, और वही चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा। और दुर्वासा ऋषि कहां गए? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए, इंद्रलोक गए, सारी दुनिया घूम आए, कोई बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगत का अपराध करेंगे, कोई बचाने के लिए संसार में नहीं आएगा। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, कुछ भी लोग बोल जाते हैं, जनता सुन भी लेती है और सुनने के बाद कह देती है इनकी मूर्खता देखिए, संत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे कह के चली जाती। कोई नहीं बचाएगा, दुर्वासा को कोई नहीं बचाए। भगवान विष्णु शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा अपराध किया आपने नारायण का ना, नारायण के भक्त का ना। कहा नारायण के पास जाइए। वो गए, भगवान विष्णु के पास गए और क्षमा मांगी, तब उनकी जान बची। तो एक एकादशी व्रत करने का एक बहुत बड़ा फल है, इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते रहते एकादशी व्रत करोगे रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं आए। ये सांसारिक लोग कहते हैं। ऐसी बात कह करके हमको आपको माया में फंसाना चाहते हैं, फिर वही बीमारी से बच जाओ, फिर वही धन हो जाए। ये कर देंगे, भगवान ऐसे ही कर देंगे। कोई बाप अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता, तो भगवान हमको क्यों दुखी देखना चाहेंगे? तो क्या है एकादशी व्रत करने का फल? एकादशी व्रत करने का फल ये है कि भगवान आपको प्रेम करने लगेंगे, भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम पैदा हो जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से यही सारे फल होते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। तो एकादशी के दिन व्रत करिए। कुछ जो अशुद्ध चीज है उसे मत खाइए। जो अशुद्ध है, जिसको शास्त्र आज्ञा नहीं देते, उसको पीजिए मत। शुद्ध रूप से रहिए और जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए। नाम लेने से जानते क्या है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। यह माया का जो संसार है यह सूख जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो भगवान बचेंगे ना, वह इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि सारी माया और दुख की बात सुनते हुए भी, माया में रहते हुए भी आपको लगेगा नहीं, फिर आप आनंद में रहेंगे। तो एकादशी के दिन शुद्ध भोजन करिए, भगवान के नाम का जप करिए। और जो जया एकादशी है, शास्त्र क्या कहते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जया एकादशी व्रत करने का फल क्या है। जया एकादशी जो व्रत करते हैं ना, वो प्रेत योनि में नहीं जाते, उनको मुक्ति नहीं मिलती, वो भूत प्रेत बन करके भटकते नहीं, उनके परिवार के लोग नहीं भटकते, उनके पूर्वज लोग नहीं भटकते। तो जया एकादशी 19-20 तारीख को है,
आप अपने पंडित जी से पूछ करके जया एकादशी का व्रत अवश्य करिए, व्रत अवश्य करिए। भगवान श्री कृष्ण ने जय एकादशी महात्म्य में भगवान कृष्ण स्वयं राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि माघ मास की जो एकादशी है इसका नाम जया एकादशी है, यह बहुत ही पुण्यदायी है। युधिष्ठिर, यह बहुत ही पुण्यदायी है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति नीच योनियों में नहीं पैदा होगा, भूत नहीं बनेगा, प्रेत नहीं बनेगा, पिशाच नहीं बनेगा। अगर भूत प्रेत पिशाच भी इस व्रत को कर ले जाने अनजाने में, तो उनको भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि नंदन वन में एक बार उत्सव चल रहा था, फेस्ट हो रहा था। सिद्ध जुटे थे, देवता जुटे थे, संत जुटे थे, दिव्य पुरुष जुटे थे, गंधर्व जुटे थे, हाँ, और गंधर्व कन्याएं थी। और उस उत्सव में क्या था, बाजे बज रहे थे, गीत हो रहे थे, नृत्य हो रहा था। और उसी सभा में एक माल्यवान नाम का एक गंधर्व बैठा था और पुष्पवती नाम की एक गंधर्व कन्या नाच रही थी। और पुष्पवती जैसे ही माल्यवान को देखी तो उसको देख करके मोहित हो गई। मोहित होने के बाद माल्यवान को मोहित करने के लिए उसने सारी मर्यादा भूल गई। भाई, नृत्य की भी मर्यादा होती है, कौन सा नृत्य किस तरह किया जाता है इसकी मर्यादा होती है। कोई बंदर को थोड़ी है डमाडम नृत्य, उसकी मर्यादा होती है। तो पुष्यवती ने क्या किया, मर्यादा भूल गई और माल्यवान के सामने नृत्य करने लगी। और माल्यवान भी आकर्षित हो गया, उसको देखते देखते उस पर मोहित हो गया और अपनी सुध बुध खो बैठा और वो भी मर्यादा से भटक गया, वो भी नृत्य करने लगा। और जिससे क्या हुआ, जब मर्यादा छूट गई ना तो ताल बिगड़ गया, सुर बिगड़ गया, बाजे के जो स्वर थे वो बिगड़ गए। इंद्र इस दृश्य को देख रहे थे और इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने श्राप दे दिया, कहा निकलो तुम लोग, स्वर्ग से निकाल दिया, जाओ पृथ्वी पर वास करो, मृत्यु लोक में जन्मो और पिशाच बन जाओ। दोनों पिशाच बन गए, माल्यवान और पुष्यवती। और कहां पैदा हुए, हिमालय पर। पिशाच बन करके हिमालय पर भटकते रहे और बहुत दुखी थे वहां पर दोनों, पुष्यवती और माल्यवान अत्यंत दुखी थे। कुछ भी भोजन करने को नहीं था। एक बार माघ मास के समय में, जो ये महीना चल रहा है, माघ मास के इसी महीने में उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को और रात में ठंडक लग रही थी। हिमालय पर बड़ी ठंडक होती है, बड़ी ठंडक थी, उनको ठंडक लग रही थी रात्र के समय। और दोनों बैठे जागते रहे और भोजन भी नहीं था, भूखे प्यासे और ठंड। माघ मास का महीना, जया एकादशी का दिन, और दोनों ने क्या हुआ, दोनों के साथ ठंड और भूख से दोनों मर गए। पुष्यवती जो पिशाचिनी बनी थी वो भी, और माल्यवान जो पिशाच बना था, दोनों की शरीर छूट गई, मर गई। और जैसे शरीर छूटी, दोनों सुंदर रूप में हो गए और सुंदर रूप में होकर के दोनों स्वर्ग में पहुंच गए। इंद्र ने देखा, इंद्र बड़े आश्चर्यचकित हुए। इंद्र बड़े आश्चर्यचकित, कहा ये कैसे हुआ। देवराज इंद्र जब चकित हुए, माल्यवान ने सारी कथा बताई। माल्यवान ने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से एकादशी के दिन मुझे भोजन नहीं था। जब भोजन न हो ना, जो हमारे जीवन के आदर्श हैं,
गुरु गोलवलकर, उनके घर की हालत यही थी और डॉक्टर हेडगेवार के घर की भी हालत यही थी। एक बार कुछ लोग गए गुरु जी से, कहे कि डॉक्टर साहब के घर में कभी कभी एकादशी रहती है, मतलब भोजन नहीं रहता। गुरु जी ने कहा कि उनके घर में तो कभी कभी एकादशी रहती है, मेरे घर में तो रोज एकादशी रहती है, भोजन नहीं रहता। तो जब भोजन न मिले तो मान लीजिए आज एकादशी है और संजोग से माल्यवान और पुष्यवती को भोजन नहीं मिला, भूखे रहे और एकादशी का दिन था, ठंड लगी, मर गए दोनों ने कहा कि अब बड़ी कृपा थी कि उस दिन एकादशी के दिन भोजन नहीं था और ठंड लगी और शरीर भी छूट गई। इसके नाते इंद्रदेव हम लोग यहाँ पहुंचने के अधिकारी हो गए और इस पिशाचिनी से जो थी उससे हम मुक्त हो गए। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई और युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन जो भगवान की आराधना करता है, व्रत करता है, जप करता है, तपस्या करता है, दान देता है, भगवान की सेवा करता है, हाँ? कहा वो सभी लोग प्रेत योनि में नहीं पड़ते, भगवान उन पर कृपा करते हैं। इसलिए निरंतर एकादशी का व्रत करना चाहिए। होता क्या है, हाँ?